Hello everyone, welcome back to my channel. So how are you all? और as you all are requesting to make a video about EMDD, तो आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे 9th वाले कि EMDD पे वीडियो बनाओ कि EMDD का एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या होगा EMDD के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले उससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं EMDD से रिलेटेड भी। तो बेसिकली बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है EMDD के एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि EMDD का एग्ज़ाम ना तो ज़्यादा टिपिकल होता है और ना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, EMDD का एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल भी लगता है मुझे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो पहले तो EMDD के एग्ज़ाम को लेके, और बेटर होगा कि आप लोग ईयरफोन लगा के सुनो, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला ज़्यादा है। लिखने के लिए मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं लिखा, आप लोग सुनोगे शायद आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अपने EMDD के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो EMDD के एग्ज़ाम में बेसिकली क्या आता है, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली मेरे साथ क्या होता है, जो मैं पढ़ के जाती हूँ उसका बिल्कुल अपोजिट आता है। आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं ना, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको क्लियर है ना, तो अगर वो आपको कहीं से भी कोई भी सिचुएशन देते हैं तो वो आप लोग कर सकते हो उसे। ठीक है, बाकी EMDD का एग्ज़ाम इतना सिंपल आता है कि अगर आप लोग बिना पढ़े भी जाओ ना तो वो पूरा एग्ज़ाम कर सकते हो। ठीक है, कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको वहाँ पे कोई सिचुएशन दे दी जाएगी। ठीक है, आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे उस सिचुएशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे कि जब मैं 9th में थी तो एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है अभी भी। उस क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है, शायद आप लोग समझ सको उससे। उसमें क्या था कि उसमें एक हमारा क्वेश्चन दे रखा था कि एक राम नाम का लड़का है, मतलब आप फॉर एग्जांपल ले लो, उसने अपना एक स्टॉल लगाया है, उसने एक रेस्टोरेंट ओपन की है एक वैन में, मतलब अपना एक स्टॉल लगाया है। और जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तब तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब लंच का टाइम होता है तब उस पर भीड़ नहीं होती, एक दो ही लोग नज़र आते हैं। ठीक है, तो या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों, या फिर पूछा जा सकता है कि उसके लंच में भी काफ़ी लोग आए, तो आपको उसके मेन्यू में कुछ ऐसी आइटम्स डालनी हैं ताकि उसके लंच टाइम में भी उतनी ही भीड़ हो जितनी ब्रेकफास्ट टाइम पे रहती है। ब्रेकफास्ट तो वो अच्छा बनाता है, आप उसके लंच के मेन्यू में कुछ इंक्रीज़ कर दो, है ना, जो चीज़ें लंच में खाई जाती है। जैसे कि आप थोड़ी सब्ज़ी वगैरह रख लो, है ना, छाछ रख लो। ठीक है, कर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें, लस्सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, लंच टाइम में। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकती है, आपको उसके मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ानी हैं जिससे उसके लंच टाइम में भी उतनी ही भीड़ हो उसके स्टॉल पे, इस टाइप के क्वेश्चंस। और मैं श्योर हूँ कि 101% ये आने ही वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमारे 10th में भी था और हमारे 9th में भी था। अभी मैं 10th का एग्ज़ाम रेडीनेस असेसमेंट दिया था, उसमें भी था, और 9th में तो था ही था। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना उस सारी चीज़ों की। और SDG गोल्स जो मैंने तो 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, SDG गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि इस SDG गोल से रिलेटेड अपने लोकेलिटी की कोई 2 प्रॉब्लम बताओ, या कोई प्रॉब्लम बताओ, या कोई एग्जाम्पल दो। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस SDG गोल को अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करो। ठीक है, या फिर आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि किस SDG के अंडर आती है। ठीक है, तो आपको वो बताना होगा। तो SDGs भी आपको सारे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे से उन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पे ना, आप आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है हमारी, तो वहाँ पे वो मैटर नहीं रखेंगी, वहाँ पे वो सच में मैटर नहीं रखती। या आप लोग सब शॉक होंगे सुनने के बाद, बट EMDD के एग्ज़ाम में हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बस मेन जो फीचर हमारे तो जो मेन फीचर हमारे अंदर देखा जाता है वो यही है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सामने वाला जो हमने लिखा है वो उसे अच्छे से समझ पा रहा हो, अंडरस्टैंड कर पा रहा हो अच्छे से। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स में लिखना होगा। वहाँ पे कितना आप लिख पा रहे हो, कितना उस चीज़ को डिटेल में समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बना पाओ आप, क्योंकि मेरा खुद का दिया हुआ एक्सपीरियंस है ये, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जितने ज़्यादा हो सके उतने पॉइंट्स बनाओ, जो माइंड में आ रहा है वो लिखो, उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक एक लाइन पढ़ के देखने वाले तो है नहीं, तो आपको जितना भी उससे रिलेटेड समझ आ रहा है वो सब कुछ लिखो आप उस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, एग्ज़ाम अच्छा आता है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम आता है बल्कि EMDD का, मुझे काफ़ी पसंद भी है। ठीक है, तो उस चीज़ से लेके बिल्कुल भी टेंशन में मत आओ। ठीक है,
MCQs भी पूछे जा सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा लगता है कि लिखने वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखो। क्वेश्चन शॉर्ट मत करो, चाहे लेंथ ही कितना ही कर दो, ठीक है, वो चीज़ करो बस। तो उस चीज़ को लेके टेंशन में मत आना। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को बता दूँगी। और ठीक है, फिर बाय बाय एवरीवन।